नमस्कार दोस्तों, मेरे कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कबीर ने गौ हत्या के बारे में क्या कहा था। क्योंकि दोस्तों, आज वर्तमान की हालत देखो तो गौ एक राजनीतिक पशु बन गया है और गौ रक्षा और गौ हत्या ये विवाद इतना बढ़ा है कि ये कहीं कहीं ये दंगा और सांप्रदायिकता के रूप ले लेता है। कहीं पर इसको गाय के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं पर गाय की सुरक्षा के नाम पर इंसानों का कत्ल भी किया जाता है। कई जगह इनको एक राजनीतिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कई जगह गाय के नाम पर कई निर्दोष को भी जान गया है। कई मुसलमानों को गौ हत्या के कारण कत्ल कर दिया गया। ये सब विवाद वर्तमान हालत आज भारत में बहुत बढ़ी है। इनका एक कारण राजनीतिक भी है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि हत्या तो पाप है, लेकिन एक जानवर के नाम पर इंसानों को हत्या करना उससे भी बड़ा पाप है। दोस्तों, इसका मैं बात बाद में करूँगा। पहले कबीर ने क्या कहा गौ हत्या के बारे में, इस पर हम चर्चा कर लें। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति कबीर के पास जाता है। तो उस समय भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद उस समय भी था। तो वो कहता है कि गाय खाना पाप है और बकरे को हम खा सकते हैं। इस व्यक्ति का दलील था कबीर के पास। तो इससे मुसलमान पाप कर रहे हैं और हिंदू लोग जो गौ को माता कहते हैं वो गौ नहीं खाते हैं, लेकिन वो बकरा खाते हैं। और मुसलमान जो गाय खाते हैं वो पापी हैं। तो इसका चर्चा वो कबीर के पास गया कि क्या गाय को खाने वाला पापी है और बकरा खाने वाले अच्छे लोग हैं, क्योंकि हिंदू बकरे खाते हैं। तो कबीर ने एक दोहा बोला, मांस मांस एक समान, जस बकरी जस गाय। अगर आप जीव हिंसा के रूप में देखते हो, जीवों की हत्या के रूप में देखते हो, तो गाय का हत्या भी पाप है और बकरे का हत्या भी पाप है और इंसानों की हत्या भी पाप है। यानी किसी भी कारण से इंसानों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर आप तुलना करते हो बकरे और गाय में, तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का हत्या पाप है, दोनों का हत्या पाप है। अगर आप बकरे को खा सकते हैं और गाय को नहीं खा सकते हैं कहते हो, तो ये तो गलत बात है। या तो दोनों को खाओ या तो दोनों को मत खाओ। ये एक तरफ असमानता वाली बात होगी कि एक तरफ आप तो गाय की को खाने को गलत ठहराते हो और दूसरी तरफ बकरे के खाने को सही ठहराते हो। अगर जीव हिंसा के रूप में देखा जाए तो हर जीव की हिंसा करना पाप है। और अगर आप कहते हो कि बकरा खा सकते हैं तो गाय खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये बड़ा विचित्र की बात है कि कबीर ने कितनी ही तार्किक बात उस समय कहा था उस व्यक्ति के साथ। दोनों को खाना पाप है। और अगर आप बकरे को सही ठहराते हो खाने के लिए, तो गाय भी खा रहे हो सही है। क्योंकि हत्या तो दोनों का हो रहा है, दर्द तो दोनों को हो रहा है, जानवर तो दोनों हैं, जीव तो दोनों हैं। दोस्तों, ये मानसिकता कबीर जी ने कहा उस समय, लेकिन आज भी लोग नहीं सुधरे हैं। आज भी भारत की स्थिति देखो तो यही हाल है। दोस्तों,
आज अगर वर्तमान भारत में बात करें तो कबीर की वो प्रासंगिक वो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगर आज के दौर में बात की जाए, आज भी वही हाल है। एक तरफ गौ रक्षा के नाम पे लोग इतने कट्टर हो गए हैं कि आने वाले कुछ सालों में बहुत लोगों का जान चली गई गौ रक्षा के नाम पर। दोस्तों, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँ, कबीर का ये तर्क मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। कबीर ने बहुत ही सुंदर तर्क रखा है कि हर हत्या पाप है, केवल गाय की ही नहीं। तो इस दृष्टि से आपको अगर रक्षा करनी तो हर जीवों की करो, रक्षा करनी तो हर जीवों का करो, नहीं तो राजनीति बंद करो, जिसको जो पसंद है वो खाए। और अगर आप कहते हो गाय का हत्या पाप है, बाकी सभी की हत्या कर सकते हो, तो ये तो एक संकीर्ण विचारधारा हो गया कब। और ये बात सही भी है, हर जीव बराबर है, हर जीव को दर्द होता है। तो अगर हत्या रोकनी है तो सबकी हत्या रोको, और नहीं रोकनी है तो राजनीति बंद करो। अगर कबीर जी की इस बात को आज के लोग कुछ समझ जाएं तो बहुत बड़ी राजनीतिक जो है सांप्रदायिकता है भारत की घट जाएगी। अंत में यही कहूँगा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छुड़ी जब तक घट में प्राप्त। दया ही सबसे मूल है, दया। और इंसान यहाँ महत्वपूर्ण मायने रखता है। इंसान जो योनि मिला है वो महत्वपूर्ण है। किसी जानवर के लिए इंसानों का हत्या करना एक मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। सब बराबर है, समानता सब में रखो, और इंसानों को कत्ल करना बंद करो गौ हत्या के नाम पर। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।